I gave you my heart. क्रिया के दूसरे भाग को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कृपया समझें और उसे नोट करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब मैं आपको क्रिया के दूसरे भाग पर ले चलता हूँ और उसे मेरी गुजारिश है कि आप उसे नोट करते रहें। हम देखते हैं क्रिया के अगले पड़ाव को यानी दूसरे भाग को। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिया से संबंधित 3 महत्वपूर्ण टिप्पणी। सबसे पहले टिप्पणी पे ध्यान दें, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की वास्तविक पहचान क्या, किसे या किसको के द्वारा प्रश्न करने पर पता चलता है कि कौन क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे वह क्या पढ़ता है। यहाँ हमने क्या लगाकर प्रश्न किया, इसका उत्तर निश्चित रूप से कुछ न कुछ आएगा। तो इसका आंसर हो सकता है कि वह किताब पढ़ता है। इसका मतलब है कि पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। दूसरी तरफ वह क्या रोता है। यहाँ हमने रोना से पहले क्या लगाया, इसका उत्तर जो है निश्चित रूप से कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि रोना एक अकर्मक क्रिया है। अब हम दूसरी टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमने सहायक क्रिया के बारे में बताने का प्रयास किया है। जो मूल क्रिया को सहायता प्रदान करे उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी इत्यादि। अब हम तीसरे नोट्स की ओर बढ़ते हैं, यानी तीसरी टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण से समझें। शिक्षक लड़कों को वेद पढ़ाते हैं। यहाँ 2 कर्म हैं, लड़कों को और वेद। तो ऐसे यानी यहाँ पढ़ाना एक द्विकर्मक क्रिया है। अब यदि हम एक और उदाहरण से समझें, लड़की किताब से हिंदी पढ़ती है। यहाँ किताब और हिंदी 2 कर्म है, यानी यहाँ पढ़ना फिर से द्विकर्मक क्रिया है। श्रोता बंधु और विद्यार्थियों, अब हम क्रिया के अगले चरण में प्रवेश करते हैं।
जो टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया, इसे ध्यान से देखें और नोट करने का प्रयास करें। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता खुद काम नहीं करे, किसी दूसरे से काम कराता हो तो उस प्रकार की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से समझें, जब कर्ता खुद काम न करे बल्कि किसी दूसरे से काम कराता हो तो उस प्रकार की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम किताब पढ़वाते हो, तो यहाँ पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है। मोहन गाना सुनवाता है, यहाँ सुनवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अब क्रिया का अगला भाग पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जब कर्ता एक काम को करके दूसरा काम करता है तो पहले किए गए काम को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाकर स्कूल जाता है, यहाँ खाकर पहला किया गया कार्य है तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा, सोहन दौड़कर आता है, यहाँ दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है। तुम घर आकर चाय पीते हो, यहाँ घर आकर पूर्वकालिक क्रिया है। मैं क्रिया के विशेष टिप्पणी की बात करूंगा। सबसे पहली विशेष टिप्पणी है जिसका नाम है नाम धातु। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहा जाता है। एक बार फिर से सुने, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहा जाता है। जैसे संज्ञा से, संज्ञा यहाँ है हाथ, इससे यदि हम बताते हैं हथियाना तो ये जो धातु है इसे नाम धातु कहेंगे, ये नाम धातु हुआ। अब यदि विशेषण से जैसे गर्म, तो गर्म से होता है गरमाना, तो यहाँ गरमाना जो है वो नाम धातु है। ये एक विशेष टिप्पणी है। दूसरा विशेष टिप्पणी नाम बोधक क्रिया के रूप में सामने आती है। नाम बोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से
फिर से सुने, संज्ञा या विशेषण के साथ क्या जोड़ने से? क्रिया जोड़ने से। क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे चिकना, चिकना से बनता है चिकनाना, तो ये नामबोधक क्रिया हुई। संज्ञा जोड़ क्रिया अर्थात भस्म करना। विशेषण जोड़ क्रिया इक्वल टू यानी दुखी होना। अब तीसरी टिप्पणी पे हम यदि आते हैं तो तीसरे को हम लोग कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना लाभदायक है। यहाँ टहलना एक क्रियार्थक संज्ञा है क्योंकि इसका प्रयोग संज्ञा की तरह हुआ है। तैरना एक व्यायाम है। तैरना एक व्यायाम है। यहाँ तैरने का प्रयोग जो है संज्ञा के तरह हुआ है, इसीलिए यहाँ ये दोनों क्रियार्थक संज्ञा हैं।